बिहार मद्रासा सिपाही और कक्षपाल परीक्षा 14 जुलाई 2026 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर लिया गया है। तो जिस भी बच्चे का 14 तारीख को या 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है, आज के इस पेपर को शुरू से अंत तक पूरा सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए, CSBC के द्वारा जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टू सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जाम से पहले इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा क्योंकि उसी पैटर्न पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जिसका 14 तारीख को पेपर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 17 तारीख को देने वाले हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चल पे नया है तो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी इस प्रकार का सेट आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं? पोटास एलम का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, पोटास एलम का, जिसे हमसे फिटकरी के नाम से जानते हैं या इसे हम सभी एल्युमिनियम पोटासियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुलई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है। देखिए, लास्ट में आप सभी स्कोर भी बताइएगा। तो बुलई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? क्वार्टजाइट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। अगर वही क्वेश्चन पूछता आपसे इसे कि बताइए कि बेसाल्ट चट्टान जो होता है ये किस में रूपांतरित होता है, तो बेसाल्ट आपका सिस्ट में रूपांतरित होता है। याद रखिएगा, किसमें? सिस्ट में, बेसाल्ट सिस्ट में। अच्छा, अगर वही क्वेश्चन पूछता कि बताइए ग्रेनाइट जो है ये किस में रूपांतरित होता है, तो ग्रेनाइट आपका नीस में रूपांतरित होता है। किसमें? नीस में। अच्छा, वहीं अगर क्वेश्चन पूछता कि सेल जो है ये किस में रूपांतरित हो जाता है, तो ये आपका स्लेट में रूपांतरित हो जाता है। किसमें? स्लेट में रूपांतरित हो जाता है। याद रखना आप सभी को। अच्छा, चूना पत्थर जो होता है ना, ये किस में रूपांतरित होता है? चूना पत्थर कोई बता सकते हैं हमको? चूना पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो ये आपका मार्बल में होता है। किस में होता है? मार्बल में। तो याद रखना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में होगा अनुच्छेद 16 में किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 16 कहता है कि जितने भी देश में नागरिक है सभी को समान अवसर दिया जाएगा। सरकारी योजना हो गया या सरकारी नौकरी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली ग्रहों की संख्या कुल 8 है। याद रखना आप सभी को। पता है कौन कौन सा है? बिल्कुल कह सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला, ये तो हो गया। अगला है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा आपसे फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, देखिए जितने भी आपसे जुड़े हुए फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए, क्लास तो आपसे करते हैं बट क्लास को लाइक करने के लिए आपसे भूल जाते हैं। क्लास को जरूर लाइक कर दिया कीजिए आप सभी। देखिए, क्लास लाइक करने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, यही होता है कि हमें ये लगता है कि हाँ बच्चे को क्लास पसंद आया। ठीक है, तो आपसे ज़्यादा लाइक कीजिए, इतना सा काम जरूर कीजिएगा आप सभी। तो वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या बने थे? तो इस समय 14 राज्य बने और 6 आपका केंद्र शासित प्रदेश बने थे। याद रखना आप सभी को, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितना? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राजकीय वृक्ष अंगीकार किया है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। याद रखिएगा आप सभी, आंध्र प्रदेश ने नीम वृक्ष को अपना राजकीय वृक्ष अंगीकार किया है। चलिए, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा मुक्त ऊर्जा में कमी। तो याद रखिएगा, मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर महज एक परिवर्तन होगा, थोड़ा सा। ठीक है, महज परिवर्तन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा है, यानी कि इनमें से कौन सी एक गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा पूंजीवादी समाज
को समाजवादी समाज में रूपांतरित करती है। यह आपका गांधी जी की न्याय संगत की अवधारणा है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए यहाँ महात्मा गांधी जी आया हुआ है। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आता है भारत 1915 में। पहला सत्याग्रह 1917 में करता है चंपारण वाला, ठीक है, नील की खेती के विरोध में। उसके बाद 1918 में मिल मजदूर आंदोलन करता है। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन करता है। 1920 में आप सभी का असहयोग आंदोलन, 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेता है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन करता है कांग्रेस का। 1930 में नमक कानून, 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी जी की तरफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है और इसी समय हे राम का नारा दिया जाता है। उसके बाद फिर 1948 में महात्मा गांधी जी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए जो कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने, इसका मुख्य साक्ष्य जो मिलता है शिलालेख 13वां शिलालेख से मिलता है हमें। किससे? 13वां शिलालेख से। अगला है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति कहां स्थित है? राइट आंसर होगा पटना में स्थित है, याद रखिए आप सभी। कहां पे है? पटना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा की बात किया जाए तो वो गांधी मैदान में पटना में है। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि पांडा किस कुल का पशु होता है? तो देखिए पांडा जो है ये भालू कुल का पशु है, याद रखिएगा आप सभी। पांडा किस कुल का है? भालू कुल का है। देखिएगा एकदम सेम टू सेम भालू की तरह ही करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पोलियो जो होता है ये किसके कारण से होता है? बता सकते कोई हमको? पोलियो, याद रखिएगा पोलियो विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आपसे, पोलियो विषाणु से होता है। जैसे कि रेबीज हो गया विषाणु से होता है, एड्स विषाणु से फैलता है, चिकन फॉक्स विषाणु से होता है, याद रखिएगा। जैसे जीवाणु से क्या होता है? जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, ये सभी किसका है? जीवाणु से। अगला, यदि केंद्रीय संसद को राज सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो देखिए ये पारित किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायिक शक्ति और विषय को ग्रहण करना हो तो ये आशय प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो ये राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। और इसका चर्चा अनुच्छेद 249 के क्लाउड ए में इसका चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। 249 के क्लाउड ए में चर्चा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? सोनोमीटर का। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक पूंजी का कार्य नहीं है? देखिए कीमत स्थिरीकरण जो है ये पूंजी का कार्य नहीं है, जबकि मूल्य अंतरण, मूल्य संग्रह और मूल्य मापन ये सभी है, जबकि कीमत स्थिरीकरण ये आपका पूंजी का कार्य नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिकी स्थिति के प्रतिकूल हैं? चलिए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो तानाशाही हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका लोकतांत्रिकी स्थिति के प्रतिकूल है, तानाशाही। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 19 से कि किस धार्मिक नेता ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था? देखिए वेदांत सोसाइटी की बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? 1894 में, 1894 में किया गया था। कहां पे किया था? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा आप सभी। ये भी फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क में किया था। कहां पे? न्यूयॉर्क में। तो किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब मार्गरेटर थैचर प्रधानमंत्री थी तो उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? राइट आंसर होगा अर्जेंटीना, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है?
देखिए टेलीफोन लाइन की अगर बात किया जाए तो ये मॉडम से जोड़ा जाता है और मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। अगला है कि पथ भोज उद्योग भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? देखिए पथ भोज की बात किया जाए तो गुजरात हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा? गुजरात। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा से लगा हुआ है? तो देखिए चीन की सीमा से नागालैंड लगा है? नहीं है। पश्चिम बंगाल लगा है? नहीं है। उत्तर प्रदेश लगा है? नहीं है। तब हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है। ऑप्शन में ए ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे चीन की सीमा से क्या है बताएं आप सभी को? सिक्किम लगा हुआ है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है। उसी प्रकार से आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पार्ट है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का है। विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी ऑक्सबो झील के नाम से जानते हैं। ऑक्सबो झील के नाम से जानते हैं। किस तिथि को संयुक्त राज्य ने हिरोशिमा पर बम गिराया था? देखिए सबसे पहले 6 अगस्त, उसके बाद 9 अगस्त। तो 6 अगस्त 1945 होगा और 9 अगस्त को कहाँ पर गिराया गया? नागासाकी पर गिराया गया था। तो याद रखना आप सभी को। अच्छा, हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। याद रखना आप सभी को, लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। इसका बढ़ता हुआ क्रम में सही विन्यास बताना है तरंगदैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। पहले एक्स किरण होगा, उसके बाद दृश्य, उसके बाद अवरक्त, तब सूक्ष्म किरण होगा। चलिए अगला है कि मिस्र देश की संसद को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो इसे पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? पीपुल असेंबली कहते हैं मिस्र देश की संसद को। अच्छा, बात किया जाए कि फ्रांस की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली जो है ये फ्रांस की संसद का नाम है। कहाँ का? फ्रांस के संसद का नाम है। अच्छा, पार्लियामेंट जो है ये कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन का हो जाएगा पार्लियामेंट। ब्रिटेन का हो जाएगा पार्लियामेंट। और उसके बाद जो है कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो हो जाएगा ये आपका कहाँ का है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस आपका चीन का संसद का नाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीपुल असेंबली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में कौन सा अपघटक जीव कहलाते हैं? तो देखिए जीव की अगर बात किया जाए तो कवक, जीवाणु, गोलिक, कृमि, ये सभी आपका जीव अपघटक हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, जो कह सकते हैं गला पचा के खा पी के मिट्टी में मिला दे। अगला है कि साइलेंट वैली परियोजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका परियोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? केरल में है ये शांत घाटी में स्थित है और शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। 1894 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था शांत वैली को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? इसको VBI करके याद रखिएगा, मोस्ट VBI करके याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका 2003 में स्थापित किया गया था। और अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 2002 का अधिनियम था। उसके बाद है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पद आपको बताना है। तो पद में ये 15वां हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनजाति गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। और इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसी दिन झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा से 23 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा आप सभी बिरसा मुंडा के बारे में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनजाति गौरव दिवस जो मनाया जाता है किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, तो ये बिरसा मुंडा ही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो देखिए चुलिया है, पुनासा है और मैनाल है, ये सभी है। जबकि पैकारा नहीं है, पैकारा तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो देखिए कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। यहीं से आपका 23 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदा देवी कहाँ पे है, तो आपसे को पढ़ाए थे कि नंदा देवी उत्तराखंड में है, बताए थे ना। काराकोरम लद्दाख में है। उसी प्रकार से यहाँ कंचनजंगा, तो ये आपका हिमाद्री श्रेणी में आता है। याद रखिएगा आप सभी, हिमाद्री श्रेणी में आता है। क्या इसे हमसे बृहद हिमालय भी कहते हैं? क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। जो ट्रांस हिमालय के बाद आपका आता है बृहद हिमालय, उसके बाद लघु, तब शिवालिक, ठीक है। तो इससे हम सभी आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं बृहद हिमालय को, और बाह्य हिमालय किसे कहा जाता है? शिवालिक को। दिए गए विकल्पों में से राज्य से होकर
भारत का मानक समय नहीं गुजरती। देखिए भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से पहला आपका यूपी हो जाएगा, उसके बाद आपका एमपी हो जाएगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 5 राज्यों से 1 2 3 4 5, तो यहाँ झारखंड से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा बनती है? राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य, सिक्किम हो जाएगा, नीचे से आपका पश्चिम बंगाल असम हो जाएगा, और आपका पूर्व से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि एंजिल जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा वेनेजुएला में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडुमरी मध्य जोड़ता है? तो ये आपका बेरिंग जलडुमरी मध्य ही जोड़ता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, बेरिंग जलडुमरी मध्य। यहाँ पर जो डोबर जलडुमरी मध्य देख रहे हैं, ये किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है डोबर। और वहीं पाक जलडुमरी मध्य की बात किया जाए तो ये अरब खाड़ी को और बंगाल खाड़ी को जोड़ता है। माली किसकी राजधानी है? बोमाको की राजधानी है माली। ऑप्शन में ई राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड आप सभी। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? यहां देखिए नहीं पूछा गया है। कोलेरू यह आपका पश्चिमी घाट पे नहीं है, यह आपका पूर्वी घाट पे है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? पूर्वी घाट पे है। जबकि आपका न्हावा सेवा, कांडाला और मम्मरगांव ये सभी आपका पश्चिमी घाट पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। अगला है कि फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो लोहा का लैटिन नाम है फेरम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? देखिए जल प्रदूषक नहीं की बात पूछा गया है। देखिए जो हिमनद देख रहे हैं ये आपका जल प्रदूषक नहीं है, जबकि गाद हो गया, क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक ये सभी जल प्रदूषक है। आर्सेनिक काफ़ी खतरनाक होता है जल प्रदूषक में। अगला है कि बिहार में पानी की किस रसायन की सांद्रता अधिक है? तो अभी बताएं कि पानी में ज़्यादातर जो रहता है वो आपका आर्सेनिक मिल रहा है अभी बिहार के समय में। ठीक है, तो आर्सेनिक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और इसका सेवन करने के बाद जो है कि काफ़ी खतरनाक बीमारी हो जाएगा आपको। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो 2 और इसका 3 सही हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका जो हो जाएगा एक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है ये सभी। अगला है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। याद रखिएगा ऑक्सैलिक अम्ल। सैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। टैट्रिक अम्ल इमली में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं हम सभी साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में? साबुन के निर्माण में। और इसका सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। तो याद रखना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। तो यूरिया को जो तैयार किया जाता है अमोनिया और किसके साथ मिला के अभिक्रिया करके तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। याद रखिएगा आप सभी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं प्रयोग। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। अगला है नाभिकीय विखंडन निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती? देखिए नाभिकीय विखंडन से आपका अवरक्त किरणें नहीं निकलती हैं। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। जबकि अल्फा, बीटा और गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक इसका होता है रेडियो तरंग का होता है। और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? देखिए प्रोटीन की कमी के कारण धीमी वृद्धि होगा। याद रखिएगा आप सभी, धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हैं? मांस मछली खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। अगला है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? अगर नागफनी के पौधे की बात किया जाए तो इसका प्रकाश संश्लेषण तने से होता है। किससे? तने से होता है। याद रखिएगा आप सभी। जबकि अन्य पौधे को देखिएगा तो वो पत्ती से करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 6 देखिएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि आनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भागों से लिया जाता है? तो यहाँ पर व्यक्ति के भागों की यहाँ पर बात किया गया है जीन को। तो ये कोशिका से लिया जाता है। याद रखिएगा कहाँ से लिया जाता है? कोशिका से लिया जाता है। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका का खोज जीवित कोशिका का ल्यूबेन हुक ने किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए अगर तापमान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी इसका बढ़ेगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड कि नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है। तो एक नौसादर है और एक नमक है, दोनों मिला हुआ है, तो इसको अगर हमको अलग करना है तो हमसे किस विधि से कर सकते हैं, ऊर्ध्वापातन विधि से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा, ऊर्ध्वापातन। अच्छा, ऊर्ध्वापातन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है तो पता है आप सभी को, सबसे अच्छा उदाहरण कपूर। अगला है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है, डायरेक्ट ठोस गैस में बदल जाता है, उच्च हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो इनमें से कौन सा एक समिति है जिसका संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो ये आपका वाई-बी रेड्डी समिति हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। कौन सी समिति, वाई-बी रेड्डी समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये परिवर्तन में सुधार करने के लिए 1958 में गठित किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। 1958 में, सॉरी 98 में, 98। अगला है कि किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो देखिए ये योजना शुरू किया गया था आपका 2013-14 में। कब, 2013-14 में। अगला है कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो ये आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाई गई है, याद रखिएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझिए कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है, डायरेक्ट याद रखिए आप सभी प्रश्न को। अगला है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन सा है। तो देखिए कर होता है दो, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष आपका आयकर होगा, जबकि ये सभी अप्रत्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, कंडाला में, याद रखिएगा आप सभी। कब किया गया या कब शुरू हुआ था, 1965 में शुरू किया गया था, कंडाला गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखिए यहाँ से मैथमेटिक का सवाल है, इसका आंसर बताते हैं, आपसे जरूर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपका बी इसका राइट आंसर होगा, 2.50 हो जाएगा रुपया। उसके बाद देख लीजिएगा इसका आपका जो हो जाएगा सी राइट आंसर होगा, 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसके बाद नो का देख लीजिएगा आप सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 48 घंटा हो जाएगा। ठीक है, बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। उसके बाद इसका आंसर मिला लीजिएगा आप सभी, इसका सी हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज कितना है, आज के सेट को हमसे यहीं कंप्लीट करते हैं। जाते जाते सभी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आया है ना फ्रेंड, तो आपसे इसको शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हम मेहनत किए हुए हैं। तो लाइक करके शेयर इसे ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।